हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूपीएससी विद शुभम नामक यूट्यूब चैनल पे। यदि आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो सीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर किस फेज में आते हैं, ये कितने फेज होते हैं इस पेपर के। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यूपीएससी सीएससी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक गुड न्यूज़ बता देते हैं कि 1 मार्च से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी की क्लासेस चलने वाली हैं विथ हिंदी ऑप्शनल। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को सिलेबस वाइज, पूरे सिलेबस को, वो भी 2024 के पैटर्न को देखते हुए। ठीक, तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं यूपीएससी के बारे में सारी जानकारी के लिए। और वो वीडियो हम बना चुके हैं जो कि क्लास शुरू होने वाली है, इससे पहले वीडियो बन चुकी है, जाके क्लास के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो में है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक, तो बात करते हैं हम कि यूपीएससी आखिर यूपीएससी है क्या। जो हम लोग बोलते हैं यूपीएससी 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 दरअसल कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी है बस एक संस्था जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ठीक ना, यूपीएससी कुछ नहीं होती है भाई। यूपीएससी बस एक संस्था है, वो हजारों एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। सॉरी, हज़ार तो नहीं, लगभग सैकड़ों एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और हम समझ लेते हैं कि मतलब कि यही है यूपीएससी। तो हम लोग जो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दरअसल यूपीएससी ना होकर वो होती है सीएसई। सीएसई मतलब सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मतलब यही होता है यूपीएससी सीएससी, हम लोग इसको बोलते हैं। यदि आप बोलते हो दूसरों से कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो वो बंदा आप पे हंस सकता है मेरे दोस्त। तो अगर वो जानता रहेगा सीएससी के बारे में तो वो आप पे हंस देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, सीएससी की। तो वो बोलेगा मेरे भाई तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुमको पता होना चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक, दरअसल उसको यूपीएससी ना बोल के उसको हम लोग बोलेंगे सीएसई, मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो अब बात करते हैं सीएससी में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें कितने फेज में एग्ज़ाम होते हैं और एक फेज में टोटल कितने पेपर्स होते हैं। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं। देखो, इसमें होते हैं 3 फेज। पहला होता है प्री। ठीक, एक सेकंड, मेरा पेन, हाँ, तो पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो प्री में जो पेपर होते हैं, प्री में होते हैं 2 पेपर, मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर, और इसमें टोटल होते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनैलिटी देखा जाता है कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी है कैसी दरअसल। ठीक है, तो यूपीएससी सॉरी इंटरव्यू में आपको पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो पेपर होते हैं को टोटल 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 पेपर होते हैं आपके। 11 पेपर में से आपको लाने कितने नंबर हैं, तो इसमें आपको 4 जो होते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, इसमें 4 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब इसमें आपको केवल क्वालिफाइड होता है। जैसे आपने बचपन से लेकर आज तक देखा होगा कि 33% मार्क्स पे क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है ना। तो इसमें लगभग 30% है, तो आप 33 ही मान लीजिए। ठीक है, अगर आपको 33% मार्क आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। तो 4 पेपर क्वालिफाइंग है। और कौन कौन से 4 पेपर क्वालिफाइंग है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो 2 पेपर है प्री के, मतलब कि पहला पेपर क्या है, जीएस पेपर फर्स्ट प्री वाला। ठीक है ना, जीएस पेपर फर्स्ट, और दूसरा क्या है, सी सेट। ये बात हो रही है प्री के बारे में, इतना याद रखना। प्री में 2 पेपर होते हैं, ये पहला फेज है, मतलब फर्स्ट फेज। ठीक है ना, ये फर्स्ट फेज क्या होता है हमारा, प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर फर्स्ट, दूसरा होता है सी सेट। ठीक है, अब जीएस पेपर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं, आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस और करंट अफेयर्स। 4 सब्जेक्ट आते हैं। और पांचवा इसको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इसको रोज का रोज हम लोग अपडेट करते हैं, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा करंट अफेयर, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह जो लोग हम लोग पढ़ते हैं, कोई बड़ा बड़ा न्यूज़ है। आपको न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती हैं लगभग लगभग आपको नॉर्मली वही पढ़ने होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो
हाँ, ये 5 चीज़ें आपको रेडी रखना है प्री के लिए। पहला क्या है, पॉलिटी, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है जियोग्राफी, चौथा है हिस्ट्री और पांचवा है करंट अफेयर्स। यदि आपको प्री क्लियर करना है तो ये पांचों सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, क्योंकि प्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। मतलब अब वो कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा फैक्ट पूछ लेंगे, 30% उसमें फैक्ट होता है, ठीक है, और 40% कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि आपको कुछ बताना नहीं है, उसमें तो लिखा ही रहेगा। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को 2 बार भी पढ़ा हुआ है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको कर सकते हो। क्योंकि मेंस में क्या होता है, हम लोगों को लिखना होता है खुद से याद करके, और प्री में क्या होता है, कॉन्सेप्ट में उसमें सब कुछ लिखा होता है, ऑप्शन आपको देखते ही याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो एक बात तो आप जान लो कि वहाँ पे आपको 40 से प्री में 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे, मतलब कि आप जानते हो उसको, मतलब कि नो, ठीक है, मतलब कि आप उसको जानते हो। और 50% क्वेश्चन ऐसे, और उसमें से कहाँ गया रबड़, हाँ, उसमें से 20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको जिसको आपको लगेगा कि हाँ आता तो नहीं लेकिन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो बचे 30% है आपको उसको टच भी नहीं करना है। जो नहीं आ रहे हैं आपको, जो लगता है कि नहीं नहीं होगा, उसको आपको टच भी नहीं करना है। आपको बस इस पे फोकस करना है सबसे पहले। 40 से 50% जो लगते हैं आपके हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, साफ साफ आ रहे हैं, तो आपको बस इनको मारना है, इनको करना है सबसे पहले। अगर 5 मिनट 10 मिनट टाइम बचता है आपके पास, 20 मिनट, तो आपको इस पे ध्यान देना है उसके बाद, ठीक। और इस पे ध्यान देना है कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन कौन से हो रहे हैं मेरे पास। तो अगर ये हो गया और 5 मिनट बचते हैं, तो आपको 5 मिनट फिर इसके लिए देना है, फिर से इसके लिए कि हाँ मैंने सही तो किए, एक बार रिवाइज कर ले, देख लेना पेपर को, ठीक है। तो हम लोग अब अगली बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में आखिर कितने पेपर होते हैं, ठीक है। तो मेंस हम बाद में बताएंगे आपको कि जो 4 पेपर क्वालिफाइड है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक आपको पेपर के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप लोग बता ही नहीं सकते कि भाई मेरे बताने का कोई मतलब ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ कौन कौन से पेपर क्वालिफाइड है। तो मैं पहले पेपर बता देता हूँ कितने होते हैं। तो मैंने फेज फर्स्ट बता दिया, अब मैं फेज सेकंड बताने जा रहा हूँ कि हाँ फेज सेकंड मतलब कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, हाँ तो हम बात करते हैं दूसरे फेज का, ठीक है। तो सेकेंड फेज में क्या होता है हमारा, कि जो सेकेंड फेज में होता है वो हमारा होता है मेंस, ठीक है। मेंस में कितने पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं भाई साहब। कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला होता है जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, ठीक है। अब इसके बाद होता है ऑप्शनल के 2 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, जी ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है, 2 पेपर। और फिर होते हैं एक हिंदी का होता है लैंग्वेज, सॉरी हिंदी का नहीं होता, एक होता है हमारा इसमें से ऑप्शनल और ऑप्शनल 2 का, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक। एक होता है हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश का कंपल्सरी देना, ठीक है, इंग्लिश का। और दूसरा होता है लैंग्वेज का, मतलब स्टेट लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी रहेगी तो हिंदी का होगा, और मलयालम, कन्नड़, आप जहाँ के हैं, मतलब कि आपका जो स्टेट लैंग्वेज है एक आपका लैंग्वेज का होगा। जैसे हम लोग यूपी से हैं तो यूपी का स्टेट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। आप अपना यहाँ पे लिख लेना, अपना लैंग्वेज का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लैंग्वेज का। और एक पेपर होता है एसए का, ठीक है, ESSE, एसए का। अब गिन लो भाई सब टोटल पेपर कितने हो गए। ये हो गया 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर सेकेंड 2, जीएस पेपर थर्ड 3, जीएस पेपर फोर्थ 4, ऑप्शनल 1 5, ऑप्शनल 2 6, इंग्लिश 7, हिंदी मतलब लैंग्वेज 8, ठीक है ना, और इससे 9। तो इसमें टोटल मेंस में कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आखिर इसमें से क्वालिफाइंग पेपर होते, मतलब क्वालिफाइड जो होते हैं वो होते कितने हैं। मतलब आपके जो क्वालिफाइड पेपर इधर बांट लेते हैं हम, QUALI, तो मतलब यहाँ पे होते हैं क्वालिफाइड पेपर, और इधर हम ले लेते हैं कि मेंस के पेपर, जिससे कि हमारे
रैंक बनती है, ठीक है। और ये केवल क्वालिफाइड होता है, ये इधर वाला केवल 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 क्वालिफाई होता है, ठीक है। और रैंक बनते हैं हमारे मेंस के पेपर से, इस वाले पेपर से, ठीक है। तो मेंस में भी होते हैं 2 पेपर क्वालिफाइड, तो कौन कौन से होते हैं वो भी बताते हैं हम। तो पहले क्वालिफाइड के नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइड में कौन कौन सा होता है हमारा, जीएस पेपर फर्स्ट, मतलब कि जीएस पेपर फर्स्ट ये मेंस वाला पेपर नहीं है, ये है प्री वाला, PRE, ठीक है। ये प्री का पेपर है। तो जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट SUB प्लस करंट अफेयर्स। तो जीएस पेपर फर्स्ट हो गया। और दूसरा होता है इसमें CSAT। और हाँ, यहाँ पे सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो जीएस पेपर फर्स्ट के नोट्स पहले नहीं चेक होंगे, आपके जो कॉपी रहेगी वो नहीं चेक होगी, पहले चेक होगी आपकी CSAT की कॉपी, ठीक है। अगर आप CSAT में पास हो गए, क्योंकि क्वालिफाइड होता है सिर्फ, तो अगर CSAT में पास हो गए तो उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी जीएस पेपर फर्स्ट वाली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि और 2 पेपर कौन से हैं। 4 पेपर होते हैं क्वालिफाइड, ठीक है ना, 4। तो 4 में से 2 तो हो गए, जीएस पेपर फर्स्ट एक क्वालिफाइड है, एक है CSAT, मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ठीक है। तो अब थर्ड कौन सा आता है ये देख लीजिए आप। थर्ड पे आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज का पेपर जो मैंने बताया था मेंस में, यहाँ से मेंस का स्टार्ट होता है। तो ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है ये भी क्वालिफाइड होता है। और चौथा होता है हमारा इंग्लिश का, ENGLIS, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पेपर। ये 4 पेपर आपके क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है ना, क्वालिफाइड होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा रैंक किस किस से बनता है, मतलब इन 4 पेपर को छोड़कर बाकी जो सारे के सारे बच्चे, मतलब ये तो आपका होगा क्वालिफाइड। अब यहाँ पे हो गया रैंक वाले, ठीक है, जिनसे कि हमारे रैंक बनते हैं, जिससे हमारे रैंक बनते हैं, ठीक। तो अब रैंक में कौन कौन से हो गए, इसमें हमारा मेंस का हो गया। मेंस का होता है पहला पेपर हमारा जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है। जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, जीएस पेपर फोर्थ, फिर इसके बाद ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 2, फिर इसके बाद आता है हमारा एस्से, इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू, ठीक है। अब ये सारे पेपर जो होते हैं वो 250-250 नंबर के होते हैं, सारे के सारे, ठीक है। सारे पेपर होते हैं 250-250 नंबर के। इंटरव्यू होता है हमारा 275 नंबर का, ठीक है। और 250 नंबर के होते हैं हमारे एस्से, ठीक। तो आपके 250-250 के नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर 250 नंबर के होते हैं। बस इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शनल को बोलते हैं 500 नंबर का। क्यों बोलते हैं 500 नंबर का, क्योंकि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, मतलब कि ये दोनों मिला के 250 मिला कितने हो गए, 500 हो गए ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शनल हमारा 500 नंबर का होता है, ठीक। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। तो पेपर टोटल होते हैं मेंस में 9 और प्री में 2, ठीक, और 1 होते हैं इंटरव्यू। तो आपको टोटल अगर पेपर गिन के बताया पूछा जाए कि पेपर कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 पेपर होते हैं प्री के और प्लस 9 पेपर होते हैं मेंस के, ठीक है। तो कितने हो गए हमारा 11। और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को गिना नहीं जाता, क्योंकि वो तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है दोस्त। तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि उसमें अपना पढ़ना होता है, ना कुछ होता है, केवल अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना पड़ता है, आपकी हॉबी पे ध्यान देना होता है, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं उसको शेयर करना होता है। क्योंकि वहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे इंसान हो, अच्छे हो कि नहीं हो, आप इस देश के लिए जो कि आप मतलब प्रशासनिक सेवा में जो जुड़ने वाले हो आप, तो आप उसके लिए एक अच्छे इंसान हो कि नहीं, परफेक्ट इंसान हो कि नहीं। क्योंकि भाई आपको एक दिन पहले तो आप डायरेक्ट कलेक्टर तो बनोगे नहीं, 4 साल बाद मिलती है पोस्ट। अगर आप प्रॉपर आईएएस बन गए तो 4 साल बाद आपको मिलती है, ठीक है, पोस्ट।
4 साल तक जो आपको डिप्टी कलेक्टर या फिर इन सब पदों पे रखा जाएगा, तो आपको देखा जाएगा ना कि नहीं आप कलेक्टर बनने के लायक हो कि नहीं, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है इंटरव्यू में। और बाकी सारे पेपर, अगर आप, कितने पेपर हैं हमारे 11, ठीक है। मेंस के कितने हैं 9, जीएस के कितने पेपर हैं 4, ऑप्शनल के कितने हैं 4 2 6, 2 पेपर है, ठीक है ना। तो इन 4 पेपर में से अगर आप किसी एक पेपर में या 2 पेपर में कुछ खराब भी करते हो, खराब, तो आपके पास बिल्कुल चांस रहता है कि प्रॉपर आईएएस बन सकते हो, बाकी 4 पेपर को बेस्ट करके। मतलब कि 4 मतलब 6 पेपर में से अगर 6 पेपर हैं आपके पास, 6 पेपर में से अगर आप कोई 2 पेपर खराब करते हो, कोई भी 2 पेपर, ठीक है, तो अभी आपके पास 4 पेपर बचे हुए, आप 4 पेपर अच्छे से करके भी आप प्रॉपर आईएएस बन सकते हो। आपको बाकियों की बातों में नहीं आना है भाई, बहुत 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 तगड़ी चीज़ है ये बहुत अच्छा न्यूज़ है हम लोगों के लिए। इसीलिए इसके लेवल इसलिए इतने बढ़ाए गए हैं, इतने सारे पेपर किए गए हैं कि हाँ बच्चा हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना दोस्त। अब हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसका लेवल बढ़ाया गया कि हाँ, कि अगर किसी एक चीज़ में वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कर पाया, तो बाकी में वो अच्छा करके ऊपर आ सकता है, ठीक। तो आपके पास ये भरपूर चांस है, तो अच्छे से आप बढ़िया से कुछ करिए, मतलब करके दिखाइए। अगर इनपुट मिला है तो आउटपुट जरूर दें। और रही अगली बात, तो अगली बात हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि हमारे इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी की कक्षाएं। 1 मार्च से आपको डेली क्लास अपलोड होगी। आपको बस क्या करना है, उस क्लास को लेना है, ठीक है। क्लास लेने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। प्री की आपको इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी, प्री तो निकलना ही निकलना है आपका। और प्री के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद मेंस की तैयारी धुआंधार शुरू की जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपको बस चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे बोला जाए बस उसको फॉलो करना है। और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बस आपका आउटपुट चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम एक प्रयास कर रहे हैं फ्री में यूपीएससी की क्लास चलाने की, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को इतना वायरल करो ताकि सभी लोग आकर इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेंगे, हर चीज़ की पीडीएफ, ठीक है। पहला पहला क्या होगा, आपका बोर्ड वर्क जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये बोर्ड वर्क आपको पीडीएफ मिलेगा, मतलब पूरा जितने पेज में लिख रहा हूँ पीडीएफ के रूप में सब कुछ मिल जाएगा, बोर्ड वर्क का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ जितने पढ़ाए जाएंगे और रोज रोज मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्लास 1 कंप्लीट हुआ तो क्लास 1 का पीडीएफ आपको तुरंत आधे घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो क्लास नोट का पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज पीडीएफ, हर हफ्ते आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी, तो टेस्ट सीरीज पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो आपको बस एक चीज़ करनी है, आपको लगे रहना है हमेशा, आउटपुट हमको चाहिए तो चाहिए आपसे, और कुछ मुझे नहीं मतलब, ठीक है। अगर हम आपके लिए फ्री शिक्षा का, जो यूपीएससी का फ्री कोचिंग लॉन्च कर रहे हैं, आपको बस इसका, हमको थोड़ा तो आउटपुट दिखना चाहिए यार, थोड़ा क्या, हमको बहुत ही चाहिए, बस बात ख़त्म। आपको मस्त से बस पढ़ाई करनी है, और जो होगा हम लोग देख लेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आप लोग करते रहो, अच्छा करो, बेस्ट करो। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।